जय जिनेन सभी को। भक्तामा स्तोत्र के इस शिविर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इससे पहले कि हम अब नए काव्य सीखें 37 और 38 आज जो हम करने वाले हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले काव्यों में क्या सीखा। तो आप लोगों ने सभी ने नोटिस किया होगा कि हम अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन सीख रहे थे। उनके बारे में आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों का बहुत सुंदरता से वर्णन किया उन्होंने काव्य नंबर 28 से लेकर 36 तक। ठीक है, 8 प्रातिहार्य होते हैं, तो 8 प्रातिहार्यों का वर्णन किया। ठीक है, तो ये जो प्रातिहार्य हैं ये भगवान की विभूति, केवल ज्ञान की विभूति को दर्शाते हैं कि केवल ज्ञान प्रकट होते साथ ही भगवान के ये प्रातिहार्य और फिर उनके साथ ये हमेशा चलते हैं। तो आज हम देखते हैं काव्य नंबर 37। उसका उच्चारण देख लेते हैं। पहली लाइन, इत्थम यथा तव विभूति भुज्जिनेन्द्र। फिर से देखें, इत्थम यथा तव विभूतिर भुज्जिनेन्द्र। साथ में बोले, इत्थम यथा तव विभूतिर भुज्जिनेन्द्र। सेकंड लाइन, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। फिर से देखें, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। साथ में बोले, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। थर्ड लाइन, यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रीहितांधकारा। यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रीहितांधकारा। साथ में बोले, यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रीहितांधकारा। फोर्थ लाइन, तादृक् कुतो गृहगणस्य विकासिनोऽपि। तादृक् कुतो गृहगणस्य विकासिनोऽपि। साथ में बोले, तादृक् कुतो गृहगणस्य विकासिनोऽपि। चारों लाइन एक साथ देखते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिर भुज्जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभादिनकृतः प्रीहितांधकारा। तादृक् कुतो गृहगणस्य विकासिनोऽपि। ये हमारा संस्कृत उच्चारण हो गया। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। आइए अब मीनिंग देखते हैं पहली दो लाइन के। इत्थम, इत्थम मतलब इस प्रकार, यथा जैसी, तव आपकी, विभूतिर जिनेन्द्र, फिर यहां पर संबोधन वाचक है तो हे जिनेन्द्र, विभूति, विभूति मतलब ऐश्वर्य, धर्म उपदेशन, धर्म का उपदेश, विधौ जो समर्थ हो ऐसा कार्य, धर्म उपदेश के कार्य में, न तथा नहीं, वैसी, परस्य किसी दूसरे की। क्या कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र, इस प्रकार धर्म उपदेशन के कार्य में जैसा आपका ऐश्वर्य है। समोच्चारण लगता है ना भगवान का। एक बार भगवान का केवल ज्ञान हो जाए, जब दिव्य ध्वनि कीर्ति है तो कहाँ कीर्ति है दिव्य ध्वनि? हमेशा समोच्चारण में। इसलिए विभूति की बात करें, विभूति की बराबरी करें। तो जो भगवान आपका ऐश्वर्य था वैसा अन्य किसी का नहीं हुआ। और था की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस समय तो नहीं है ना तीर्थंकर स्वामी, तो आचार्य मानतुंग स्वामी जो है वो था पास्ट टेंस को यूज कर रहे हैं।
अगली 2 लाइन देखते हैं। यादृक जैसी, प्रभा कांति, दिनकृता सूर्य की, प्रिहतांधकारा अंधकार को नष्ट करने वाली। ताद्रिक कुतो, ताद्रिक मतलब वैसी, अभी याद्रिक देखा था जैसी, ताद्रिक वैसी, कुतो कहां से, गृह गणस्य, ग्रह गण मतलब कि तारागण कह सकते हैं, अन्य ग्रह कह सकते हैं, जो भी उनकी, विकासिनोपि अपि, विकासिन अपि प्रकाशमान भी। तो यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं इन 2 लाइन में कि अंधकार को नष्ट करने वाली, अंधकार को नष्ट करने वाली जैसी चमक सूर्य में होती है, वैसी चमकते हुए तारागण या अन्य ग्रहों में नहीं हो सकती। चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। हे जिनेंद्र, जैसा धर्म उपदेश के कार्य में आपका ऐश्वर्य था, मतलब समोशरण रूपी विभूति, वैसा अन्य किसी का नहीं हुआ। अंधकार को नष्ट करने वाली जैसी चमक सूर्य की होती है, वैसी चमक जो तारागण है कितना भी साथ में मिलकर प्रकाश कर ले, लेकिन सूर्य जैसी चमक नहीं प्रदान कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्यों के बाद भगवान के समोशरण की बात कर रहे हैं। भावार्थ में देखते हैं। समोशरण दिख रहा होगा भगवान का। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है, भगवान का शरीर जो है 5000 धनुष, एक धनुष बराबर में 4 हाथ, तो इतनी ऊंचाई पर भगवान का शरीर चला जाता है और वहां पर अष्ट प्रातिहार्य समेत, और जैसे ही वो शरीर ऊपर जाता है तो इंद्र आदि का सिंहासन जो है कंपायमान हो जाता है, जिससे इंद्र को, सौदर्म इंद्र आदि को पता चल जाता है कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया, और वो उसी समय कुबेर को आज्ञा देते हैं कि जाकर समोशरण की रचना करो। तो अब उसमें जितने भी प्राणी हैं, हर तरह के प्राणी वहां जा सकते हैं, लेकिन वो वहां पर तभी जाएंगे जब उनका पुण्य होगा, उनकी बुद्धि वैसा उनको कहेगी कि हमें वहां जाना चाहिए, है ना, भगवान का उपदेश सुनने के लिए, चलो हम भी वहां चलते हैं। तो बहुत सारे वहां पर गणधर आचार्य रहते हैं, मुनि महाराज रहते हैं, चक्रवर्ती भी रहते हैं, आरिकाएं रहती हैं, सामान्य श्रावक भी रहते हैं, और यहाँ तक कि जानवर भी रहते हैं। ठीक है, तो समोशरण क्या है? बेसिकली एक सभा भवन है जिसमें तीर्थंकर भगवान अपना मोक्ष की देशना देते हैं, मोक्ष का उपदेश देते हैं। इसलिए धर्म उपदेश वर्ड यूज करा था ना। तो धर्म में क्या सबसे उत्कृष्ट धर्म क्या है? मोक्ष। तो उसका उपदेश देते हैं। ये एक ऐसी धर्म सभा है जिसकी की तुलना लोक की किसी अन्य सभा से नहीं की जा सकती। कितना भी कोई, मतलब इवन कुबेर भी चाहे तो इतनी सुंदर सभा सिर्फ ये किसके निमित्त से बनती है? तीर्थंकर के निमित्त से समोशरण की रचना होती है। और चित्र विचित्र मणियों से, स्वर्ण से, चांदी से, जितनी भी बहुत बहुमूल्य मेटल्स होती हैं, उनसे ये समोशरण की रचना की जाती है। और इसमें सीढ़ियां लगी रहती हैं, तो ऊपर तक जाके और बैठ सकते हैं। इसमें कौन कौन बैठता है? देव, मानव, पशु पक्षी सभी बराबरी से इसमें बैठकर धर्म श्रवण के अधिकारी बनते हैं। और सबसे यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। जब दिव्य ध्वनि गिरती है तो हमने जाना था ना कि वो ओंकारमयी दिव्य ध्वनि ऐसी होती है कि सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। अगर हाथी है तो हाथी की, और सांप है तो सांप को, सबको अपनी अपनी भाषा में वह उपदेश सुनाई देता है। ठीक है, तो इसमें सभी प्राणियों को समानता पूर्वक शरण मिलती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समोशरण। सबको शरण मिल रही है, तो यह समोशरण। ठीक है, तो ऐसा भगवान की विभूति के कारण ये होता है ना। हर एक केवली के, जिसको भी केवल ज्ञान हो जाए उसको समोशरण नहीं मिलता, लेकिन ये सिर्फ तीर्थंकर भगवान को ही मिलता है। तो इसमें क्या महात्म्य है कि इसमें किसी भी तरह का, जब तक ये समोशरण लगा हुआ है 12 योजन तक, किसी भी तरह का आतंक, कोई रोग, दुर्भिक्ष, ये सब कुछ नहीं रहता। ना किसी को भूख लगती, ना प्यास लगती, ना किसी को कोई किसी से शत्रुता है, बैर है, ईर्ष्या है, इस तरह के नेगेटिव भाव भी नहीं होते। तो भगवान की ऑरा का इतना प्रभाव वहां पर रहता है। ऐसा भी नहीं कि कोई किसी के ऊपर एक चढ़े हुए हो, इतना उसमें चमत्कार रहता है कि सब अपने अपने स्थान, सबको स्थान मिलता है उसमें।
तो और इसकी रचना एकदम अंतर्मुहूर्त में करते हैं कुबेर, ऐसा भी नहीं कि सालों साल लग रहे हैं इतनी बड़ी व्यवस्था करने में। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी जानकारी समोच्चरण के बारे में ली। तो ऐसी विभूति भगवान की सिर्फ तीर्थंकर भगवान की होती है और किसी की नहीं, और उसके कंपैरिजन किया सूर्य के साथ। ये लाभ क्या, इसका लाभ क्या है? दूरजन वशीकरण के लिए इसको पढ़ सकते हैं। दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम मल्लौषधि रिद्धे मल्लौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो सही पत्ताणम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काव्य 37 में सीखा कि भगवान का समोच्चरण कितना ऐश्वर्यशाली होता है। अब हम देखते हैं काव्य नंबर 38 में। अब काव्य नंबर 38 से जो आगे के 48 नंबर के काव्य तक जो क्या चलेगा, बाधाएं कैसे दूर होती है, तरह तरह की बाधाएं। जैसे 38 में हाथी की बाधा है, ऐरावत हाथी के समान कोई हाथी सामने से आ जाए तो उसकी बाधा। एक में हम जानेंगे शेर की बाधा, फिर अग्नि की, युद्ध की, इस तरह से हम डिफरेंट बाधाओं को। तो देखने वाली ये बात है कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने शुरू में तो अपनी बुद्धि को छोटा बनाया, फिर उसके बाद भगवान के कभी मुख की विशेषता बताई, कभी उनके शरीर की विशेषता बताई, कभी उनकी सभा की विशेषता, कभी उनकी खुद की विशेषता कि वो सबको अपने समान बना लेते हैं। तो ऐसा उनका प्रभाव बताया। ठीक है, और अब फिर उसके बाद अष्ट प्रातिहार्य बताए, और अष्ट प्रातिहार्यों के बाद की बाधाएं कैसे दूर होती है। कि कहीं पर भी उन्होंने इसमें अपने आप को बंधन से छुटाने की बात नहीं करी, है ना। तो अपने को इसमें आचार्य मानतुंग स्वामी के प्रति भी बहुमान बढ़ता है कि अपने को किसी भी तरह की परिस्थिति में घबराना नहीं है। अगर हमारे साथ भगवान का आश्रय है तो फिर हमारे सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे, हमें मांगना भी नहीं पड़ता, हमें कहना भी नहीं पड़ता भगवान को कि हमें सहायता करो, हमें मदद चाहिए। तो हम सिर्फ भक्ति में लगे रहें, इतना सिर्फ हमें करना है। आइए काव्य नंबर 38 का उच्चारण देखते हैं। श्योतन्म दाविल विलोल कपोल मूल। श्योतन्म दाविल विलोल कपोल मूल। साथ में बोले श्योतन्म दाविल विलोल कपोल मूल। सेकंड लाइन मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृत कोपम। मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृत कोपम। साथ में बोले मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृत कोपम। थर्ड लाइन ऐरावता भमि भमुद्धत मापतंतम। फिर से देखें ऐरावता भमि भमुद्धत मापतंतम। साथ में बोले ऐरावता भमि भमुद्धत मापतंतम। फोर्थ लाइन दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानां। फिर से देखें दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानां। साथ में बोले दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानां। चारों लाइन को एक साथ पढ़ते हैं, आप भी साथ में बोलिए। श्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल। मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृत कोपम। ऐरावता भमि भमुद्धत मापतंतम। दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानां। ठीक है, तो यहाँ संस्कृत उच्चारण पूरा हुआ, ये हमारा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। चलिए 2 लाइन के मीनिंग देखते हैं। श्योतन्म झरते हुए,
मदाविल विलोल, मदाविल विलोल है मद जल से मलिन और चंचल। कपोल मूल, कपोल जो होते गाल ऐसा, और फिर उसके बीच में मूल, तो गंड स्थल जो होता है हाथी का वो। मत्त भ्रमर भ्रमर, मत्ता भ्रमर भ्रमर मतलब मत मतलब पागल जैसे, भ्रमत घूमते हुए, भ्रमर भौरे, तो मत होते हुए जो भ्रमर घूम रहे हैं। नाद विवृद्ध, और उनके जो घूमते हुए और भर 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 की जो आवाज करते हैं उनसे क्या बढ़ गया है किसका? कोपम, क्रोध, उसका क्रोध बढ़ गया है। आगे देखेंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं? झरते हुए मद जल से जिसके गंड स्थल मलिन तथा चंचल हो रहे हैं और उन पर पागल होकर मंडराते हुए भौरे अपने गुंजन से क्रोध बढ़ा रहे हैं। ऐरावताब, ऐरावत की तरह, इभम हाथी को, उद्धतम, उद्दंड, उद्दंड मतलब एकदम उद्धत होता हुआ, चार्ज अप हो जाते हैं वैसा, उद्धत उद्दंड, आपतंतम सामने से आता हुआ, दृष्टवा देख कर, भयम डर, भवती नो, नो भवती नहीं होता, किनको नहीं होता? भवता आश्रिता नाम, आपके यहाँ आश्रय ले लिया, आपका आश्रय मान लिया। यहाँ पर 2 लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके आश्रित मनुष्य को ऐसे एरावत, एरावत होता है एक तरह का हाथी, नाम है ये इंद्र का हाथी होता है। तो इंद्र का हाथी जो होता है सबसे विशाल होता है, तो ऐसे ही किसी विशाल हाथी जो कि उद्दंड हो गया उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। उसको देखकर भी डर नहीं लगता क्योंकि उनको आपका आश्रय मिल गया है। चारों लाइन का एक साथ देखें तो, आपके आश्रित मनुष्य को झरते हुए मद जल से जिसके गंड स्थल मलिन तथा चंचल हो रहा है और उन पर मत यानी पागल होकर मंडराते हुए भौरे अपने गुंजन से क्रोध को बढ़ा रहे हैं, ऐसे एरावत हाथी की तरह उद्दंड और सामने से आते हुए हाथी को देखकर भी भय नहीं होता। ठीक है, तो भगवान का जिसने आश्रय ले लिया, भगवान को जिसने अपना स्वामी मान लिया, हमने पहले भी देखा था, तो फिर उनको इस तरह के हाथी से भी कोई डर नहीं लगता। ठीक है, तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, कभी भी तकलीफ हो या कोई भी भय की स्थिति हो तब। इसका लाभ है हाथी को वशीकरण करना। मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम विप्रौषधि रिद्धि, विप्रौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो मणबलीनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो मणबलीनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो मणबलीनम। ठीक है, चलिए आज ये हमारी क्लास यहाँ पर खत्म हुई। 37 एंड 38 नंबर काव्य जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोग। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय जिनेंद्र, सभी को नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।